नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सैनी और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सातवें घर की। सातवां घर आपकी लाइफ को, आपके बिहेवियर को किस तरह से लोगों को दिखाता है। तो कहावतों के हिसाब से, जैसे कि हमने पूरा दूसरे वीडियोस में बात की, पहले घर से छठे घर तक लेकर कहावतों के हिसाब से देखते हैं कि अगर सातवें घर में कोई प्लेनेट आता है तो आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव किस तरह से दिखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, सातवें घर में हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य देव की। सातवां घर जो होता है वो होता है पार्टनरशिप का, सातवां घर मैरिज का होता है और सातवां घर आपके सोशल कनेक्शंस का भी होता है कि वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे। सातवां घर आपका बेडरूम भी होता है। तो सातवें घर में सबसे पहले अगर सूर्य देव आ जाएं तो सूर्य देव किस तरह से आपके पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को दिखाएंगे। तो सातवें घर में अगर सूर्यदेव आ जाते हैं तो सबसे पहले तो लोग आपको देखेंगे इस तरह से कि आप तो अपनी पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं। आप अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर। आप अपने पार्टनर के साथ में भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखाते हैं, उनको दबा कर रखते हैं। इसी तरह से अगर सातवें घर में मून आ जाए तो उस तरह लोग आपको इस तरह देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत इमोशनल है, आपके इमोशंस के साथ में वो रिश्ता जो है बना हुआ है। पब्लिक से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं ऐसे लोग जिनके सातवें घर में मून होता है। इस तरह से अगर सातवें घर में मार्स आ जाए तो लोग आपको इस तरह से बोलेंगे कि बात बात पे बीवी से झगड़ता है। आप पार्टनर के साथ में आपकी नोक-झोंक चलती रहती है, आपकी टक्कर बनी रहती है। तो सातवें घर में इसी तरह से अगर मरकरी आ जाए तो लोग आप बोलेंगे कि पार्टनर से बहुत जल्दी डील बना लेता है। मरकरी वाले लोग जो हैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, जो भी जिसके साथ ये पार्टनरशिप करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, उनके साथ में बहुत अच्छी डील बना लेंगे। तो शादी भी जब करते हैं तो अपने बीवी के साथ में बड़े अच्छे से दोस्ती बना के या अपने पार्टनर के साथ में बड़े अच्छे से दोस्ती बना के वो रखते हैं मरकरी वाले लोग। इसी तरह से अगर सातवें घर में गुरुदेव आ जाए, जुपिटर आ जाए, तो ऐसे अपनी पार्टनरशिप को ना, अपने रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखता है और उनके साथ में ना बहुत ही इज्जत बना के रखता है ऐसे रिश्तों के साथ में, क्योंकि वो जुपिटर से ब्लेस हो जाता है वो घर। इसी तरह से अगर वीनस आ जाए सातवें घर में तो वो उनका जो रिश्ता है, जो भी पार्टनरशिप है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट वो लोग देखते हैं कि हाँ, मेरे मेरे को कंफर्ट मिलेगा तो मैं इनसे पार्टनरशिप करूँगा, इनसे डीलिंग करूँगा। पब्लिक डीलिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है क्योंकि वो बोलने चालने में वीनस वाले जो लोग जो है ना, लग्जरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से अगर सातवें घर में सैटर्न आ जाए तो शादी डिले होती है ऐसे लोगों की, लेकिन बहुत टिकाऊ शादी होती है, वो बहुत देर तक चलती भी है। आजकल की तरह नहीं है कि शादी हुई और फटाफट डिवोर्स हो गया। पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस भी उनका बना रहता है जब अगर सैटर्न सातवें घर में आ जाता है, और रिश्ता जो है ज़िम्मेदारी के साथ चलता रहता है। तो मतलब शादी जो है ऐसे लोगों की बड़े आराम से निभ जाती है, थोड़ा-सा नोक-झोंक, थोड़ा खींचातानी करने के बाद में। इस तरह से अगर सातवें घर में राहु आ जाए, तो ऐसे लोगों का जो रिश्ते हैं ना, जो बहुत कन्फ्यूज़िंग होते हैं, कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। उनके पार्टनर से बिज़नेस पार्टनरशिप भी बड़ी कन्फ्यूज़िंग वाली होती है, यार करूँ, ना करूँ, ये तो ऐसा कर सकता है, वो वैसा कर सकता है। उनका दिमाग ना इस तरह से चलता रहता है। और इसी तरह से उनकी जो लाइफ जो पार्टनरशिप होती है, जो मैरिज की जो पार्टनरशिप होती है, वो भी बहुत कन्फ्यूज़न वाली ही होती है। और अगर सातवें घर में केतु महाराज आ जाएँ, तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्कनेक्ट वो लोग हो सकते हैं। शादी में इंटरेस्ट जो है उनका कम हो जाता है और वो अकेला रहना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से अगर सातवें घर में एक से ज़्यादा प्लैनेट आ जाएँ, तो लेट्स सपोज़ मरकरी आ जाए और साथ-साथ उनके साथ में राहु भी आ जाए, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो कन्फ्यूज़न वाला होता है और मरकरी जो है वो उसके माइंड को डाइवर्ट करता रहता है। इसी तरह से अगर मून आ जाए तो रिलेशनशिप कन्फ्यूज़िंग भी होगा और साथ ही साथ वो इमोशनल भी होगा। तो इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा 3 प्लैनेट आ जाएँ तो इसी तरह से हम इसको एनालाइज़ करेंगे। और अगर सातवें घर में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो सातवें घर से रिलेटेड जो भी डिज़ायर है वो उनकी लाइफ में बनी रहेगी। तो उस केस में हम ट्राइन को देखेंगे, उस केस में हम युति को देखेंगे और उस केस में हम यात्रा को भी देखेंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो ये था सातवें घर का। सातवां घर अगेन मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है लोगों की, और उनका जो पब्लिक जो सोशल रिलेशन है, पब्लिक कनेक्शन है। देखिए क्या होता है कि मैरिज के बाद में सोशल कनेक्शन एक दूसरी फैमिली के साथ बनता है, दूसरी रिश्तेदारी बनती है। तो वो भी इसके अंदर बहुत मायने रखती है कि आपको जब हम प्रोफेशन को देखते हैं तब भी हम सातवें घर को कंसिडर करते हैं। तो सातवां घर आपको किस तरह की पब्लिक डीलिंग और सोशल रिलेशनशिप किस तरह का होगा, उससे आपको आपका जो प्रोफेशन को है वो और बेटर करता है और आपको और ज़्यादा सक्सेस देता है।
तो अगर हम इन अ नटशेल सातवें घर की बात करें, तो सातवां घर ये दिखाता है कि उन इंसान जो है ना दूसरों को किस तरह से हैंडल करता है। वो प्यार से हैंडल करता है कि पावर से हैंडल करता है या डिस्टेंस से हैंडल करता है। और मैरिज और बिजनेस दोनों को पैटर्न को निकालते हैं हम सातवें घर से। तो ये था सातवां घर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आठवें घर की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर हाउस है हमारी कुंडली का। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।